क्या ही जबरदस्त नजारा है। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। गेम के नए अपडेट की अतरंगी चीजें आज के इस वीडियो में चेकआउट करने जा रहे हैं दोस्तों। काफी कुछ मजेदार हमें दिखा, तो वो आज चेकआउट करते हैं। काफी एक्साइटिंग चीजें हैं। बीजीएमआई के नए अपडेट में नया मिरर वर्ल्ड है। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है मैंने। आई होप आपको मजा आएगा। नया आइकन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जाना है। क्या है ये? वो देख रहे हो क्या है ये मिरर वर्ल्ड लग रहा है मुझे भाई। ये तो मिरर वर्ल्ड है। नाइस, चलो ट्राई करते हैं इसे अंदर चल के कैसा है, देखते हैं। तो ये एक्चुअली एक मिरर वर्ल्ड है और मिरर वर्ल्ड में अब हम आ चुके हैं भाई। तो ये जो बड़े वाला पेड़ है ये तो हम समझ गए कि अब यहाँ पर आ चुका है। एंगल मैप के ऊपर पहले दिख रहा था, फिर और कहीं भी जा पा रहे हैं हम। चाहे तो इससे नीचे जंप कर सकते हैं। चलो इस पे से जंप करना पड़ेगा। अगर गिर गए तो गिर गए, फिर नहीं जा सकते इसका मतलब। चलो अभी तक तो पहुंच गए हम यहाँ। फिर से जंप करते हैं और यहाँ धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। स्लाइड, ओ बच गए। चलो आगे चलते हैं, फिर से जंप करना पड़ेगा दोबारा। ओके, तो जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो यहाँ क्रॉस कर लिया हमने। अब यहाँ इस पैलेस में आ चुके हैं भाई। तो यही है वो पैलेस जो पहले दिख रहा था हमें। वैसे यहाँ कोई भी लूट नहीं दिख रही है मुझे। इसका मतलब यहाँ आने के बाद कोई लूट नहीं मिलेगी। लूट लेकर आनी है, ऐसा क्या? तो इसे भी ओपन कर सकते हैं। ये बड़ा सा दरवाजा, इसे खोलकर अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाने से पहले एक बार चारों तरफ देख लें क्या है इसके। तो इस तरफ भी दरवाजा है, तो मतलब वहां से भी टीम सेंटर होंगी। ओके, तो एक दरवाजा हम देख चुके हैं, दूसरा इसके राइट पर है, तीसरा पीछे से है और पीछे से भी यहाँ टीम सेंटर होने वाले हैं। चलो गाइस, इसे ओपन करने का ट्राई करते हैं एक बार। तो ओपन करने से वापस बंदा मैच पे आ जाता है, मैप पे आ जाता है। तो वहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब या तो बंदा फिनिश हो जाएगा तो एग्जिट होगा, या फिर खुद भी उस पोर्टल से एग्जिट कर सकता है। वैसे अगर रास्ते में से फिसल गए तो एंगल मैप पर नहीं जा रहा है बंदा, शुक्र है। यहाँ पोजीशन रीसेट हो जा रही है भैया, और उसके बाद दोबारा से वहीं आ जा रहे हैं जहां से शुरुआत करी थी। तो दोबारा से ये पेड़ चढ़ना पड़ेगा और वहीं पहुंचना पड़ेगा महल तक। और अब बारी है इस महल के अंदर आखिर क्या छुपा है ये एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ भाई जैसे तैसे इस नए तरह के मिरर वर्ल्ड में तो आ चुके हैं। यहाँ पेड़ फूलों की शक्तियां दिखी हमें, और अब यहाँ तो भाई कुछ और ही दिख रहा है। क्या है ये? वो सामने पूरा एंगल मैप बना हुआ है, देख रहे हो? तो यहाँ इस एंगल मैप के ऊपर कुछ तो ऐसा है जो हमें ढूंढना है। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसे ओपन करके देखते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ ओपन करते ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वाला बिल्कुल वैसा ही हमें एनिमेशन दिखता है जो हर अपडेट में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वाला रहता है ना। तो यहाँ पर भी वही बना हुआ है, लेकिन देख रहे हो एक नई पावर हमें अब यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसके बाद वाले अपडेट में इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जो चीजें फाइनल है वो ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकती है, अपनी टीममेट को यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं अगर वो फिनिश हो जाए तो, या फिर मैप में कहीं खेल रहा हो वहां से भी रिकॉल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है कि टेलीपोर्ट कर सकते हैं पूरे मैप में कहीं पर भी। तो ये देख रहे हो, हमने यासनाया पर वो मार्कर लगाया था और टेलीपोर्ट टैप कर दिया था, तो हमारा बंदा यासनाया टेलीपोर्ट हो चुका है। सो ये है नई पावर, प्राइम आई। तो ये एक आई है, हमारी आंख है, जो कि हमें एक ऊपर वाला लुक देती है। कुछ इस तरह से ड्रोन वाला लुक दे दिया भाई इसने, बिल्कुल ऊपर वाला। ऊपर से देख पा रहे हैं हम, और यहाँ एनिमी दिख रहे हैं ड्रोन की तरह। देख रहे हो नीचे जो रेड डॉट्स है ये एनिमी है, और हम यहाँ पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है ये देखो, बैरियर है, टेलीपोर्ट है, हील है और करप्टिंग फ्लावर है। तो ये 4 पावर है। 5वीं पावर है ईएसपी। एनिमी दिख रहा है हमें भाई, वो रहा ईएसपी से एनिमी दिख तो रहा है। अब यहाँ पे टेलीपोर्ट लगा दिया मैंने, ए और बी 2 पोर्टल लगाए हैं। अब इन पोर्टल्स में यहाँ से वहां जा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ दूसरी पावर को एक्टिवेट करता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या एक्टिवेट करा जाए? करप्टिंग फ्लावर। तो हम कहीं पर भी ये पॉइजन थ्रो करने वाले फ्लावर जो है इन्हें लगा सकते हैं। देख रहे हो अभी मैंने वहां पे फ्लावर लगा दिए हैं, और अब वो अपने आप एनिमी को अटैक करना शुरू हो चुके हैं। तो सामने एनिमी और फ्लावर ने उसे नॉक फिनिश कर दिया। लेकिन अब बारी है इसकी नई पावर देखने की। तो एक और पावर इस्तेमाल करता हूं मैं इस बार। सामने क्या है ये? ओके, तो ये बैरियर पावर है। इस बैरियर से बुलेट्स ब्लॉक कर सकते हैं, नेट्स ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें जो इसके बाहर है वो अंदर नहीं आती। तो देख रहे हो अब ये डोम एक्टिवेट कर दिया है हमने। और भैया इसके बाद जो एनिमी है वो क्या ही कर लेगा, कुछ कर ही नहीं सकता दूर से, उसे पास ही आना पड़ेगा फाइट करने। कुछ कर ही नहीं सकता भाई, एनिमी का गेम खत्म। अब यहाँ पे डोम बनाओ और अंदर हील करो, रिवाइव करो, जो मर्जी करो, या भाग जाओ यहाँ से अपने बंदे को लेके। और अभी तो ये आधा ही बना है, किसी घर की छत पे बना दो तो भाई पूरा सर्कल बन जाता है ये। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। सर्कल बना देगी और चारों तरफ से पूरी तरह से पैक हो जाएंगे बंदे, कहीं से भी कोई डैमेज है आ नहीं सकता वो। फिर इसके बाद यहाँ पर हील पावर है। देख रहे हो यहाँ पे हील जोन बन गई है। अब अपने आप हेल्थ बूस्ट सब फुल होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे कितनी मर्जी फाइट लेता रहे पूरा स्क्वाड, उसकी हेल्थ कम हो ही नहीं सकती। तो यहाँ फटाक से हील जोन बनाओ और एनिमी से फाइट लो। फिर ये देख रहे हो ये क्या है? सामने बंदे को सेल रिवाइव मिल गया भाई, अपने आप रिवाइव होना शुरू हो चुका है वो। उसको बस एक जगह पे रुक जाना है, वो अपने आप रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब रिवाइव किट की भी जरूरत नहीं है, सेल्फ एडी नहीं चाहिए, अपने आप सेल रिवाइव मिलता है। लेकिन असली तबाही तो ये है, देख रहे हो यहाँ पे जहां तक भी मेरा व्यू है, मैंने एक टेलीपोर्टर मारकर राइट पे लगाया, एक लेफ्ट पे लगाया, और अब मेरी टीम लेफ्ट
लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कभी भी कैसे भी आती जाती रह सकती है भाई। बंदों को समझ ही नहीं आएगा कि अभी तो ये यहाँ खड़ा था, अब वहां चला गया, अब दोबारा यहाँ आ गया, अब दोबारा वहां चला गया। तो यहाँ बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे लगातार टेलीपोर्ट करते रह सकते हैं भाई। गजब चीज है। तो देख रहे हो किस तरह से वापस वहीं आ चुका हूं मैं। तो या फिर चाहे टीममेट नॉक ही क्यों ना हो जाए, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके आसपास। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है भाई। ये 2 पोर्टल बनाओ और उसके बाद गेम सेंस अप्लाई करो। बाकी ऑन आइलैंड पे आती ही क्या दिख रहा है हमें, कुछ इस तरह से ये पेड़ उगे हुए हैं। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं यार, क्या है यहाँ पे। डिटेल में तो अभी कुछ नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है ये। फिर यहाँ सामने एक नया आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है। ये उस पेड़ जैसा ही लग रहा है वैसे तो। अच्छा, तो ये एक नई क्रेट है, ऑटो ओपन क्रेट है। फिर यहाँ विंग्स के आइकन बदल चुके हैं, हॉर्न तो वैसा ही लग रहा है। तो ये एक्टिवेट किए मैंने विंग्स, और अब यहाँ विंग्स के आइकन दिख रहे हैं नए। तो एक आइकन तो ये फ्लाई वाला है, इसके बाद ये दूसरा आइकन है फ्लैश वाला। कुछ इस तरह से फ्लैश और डैश दोनों एक साथ कर सकते हैं। और फिर तीसरा है एरिया डैमेज वाला। तो ये अगर मैंने एक्टिवेट किया तो अब यहाँ नीचे ड्रॉप करते ही कुछ इस तरह से बंदा डैमेज देता है एनिमी को। ऐसा ओवरराथ हनी बैजर, तो जो हनी बैजर है उसी का नाम यहाँ ओवरराथ हनी बैजर हो गया है। लेकिन इसी के साथ यहाँ हनी बैजर भी दिख रही है, तो ये हटाई तो नहीं है इसका मतलब। फिर ये देख रहे हो, इस हनी बैजर से जैसे ही किसी बंदे को नॉक करा जाए तो हमारी हेल्थ फुल होना शुरू हो जाती है। तो ये एक नया इफेक्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो दूसरे बंदे को फिनिश करो और अपनी हेल्थ अपने आप बढ़ाओ। अब ये हुई ना कोई कमाल की बात, ये बड़ा हो चुका है। तो ये छोटा नहीं है इसका मतलब, भाई काफी बड़ा है ये तो। अब ये एक्चुअल ग्रुप जैसा लग रहा है। फिर यहाँ एक पेड़ है कटा हुआ, और ये नीले रंग का पेड़ है। फाइनली अब इसके अंदर देख रहे हो क्या मेजर चेंजेस कर दिए हैं। ये इसकी जॉयस्टिक है, पहले पाउनिन को बोलना भी पड़ता था, लेकिन अब ये क्विक एक्शंस है। इसके क्विक एक्शन से हम इससे कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये अटैक है, ये शील्ड है, ये क्रेट उठवानी है, ये कुछ आइटम सर्च करना है, ये वो हील मांगनी है। तो इसका नाम है बार्टल। तो भाई नाम भी चेंज हो चुका है अब इसका। और अब ये हमें अपनी पीठ पे बैठा चुका है, देख रहे हो। तो कुछ इस तरह से ये हमें अपनी पीठ पे बैठा के, अब ये देखो पीठ पे तो बैठ गए। अब यहाँ से हम कमांड दे सकते हैं और ये कमांड्स को फॉलो करने वाला है। अगर हम पीठ पे बैठ के अटैक की कमांड देते हैं तो ये अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये हम एक्टिवेट कर सकते हैं ये वाला स्पेशल स्लाइड बोर्ड। तो ये सर्फ बोर्ड जो है फूल पत्तियों वाला, ये इससे भी मिल रहा है और स्कॉर्पियन से भी मिल रहा है हमें। तो सबसे कमाल की चीज तो ये है कि इसे कुछ इस तरह इसके ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं भाई। अब ये एक नई सवारी हो गई है हमारे लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो एक से ज्यादा प्लेयर्स ने अपनी सीट्स लगा रखी हैं, और ये सारी सीट्स हमारी टीम की नहीं है, एनिमी प्लेयर्स की भी हैं। फिर जैसे यहाँ मैप्स खोलते हैं तो मेरा ही प्लांट मुझे मैप पर दिख रहा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के प्लांट्स मुझे मैप पर नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर सामने कहीं भी आ जाते हैं तो हम उन प्लांट्स को देख सकते हैं। और देख रहे हो मैं अब सारे प्लांट्स को यहाँ ओपन कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है हम एनिमी प्लांट्स को भी चुरा सकते हैं यहाँ से। तो आ जाओ फिर एक के बाद एक इन्हें ओपन करते हैं और देखते हैं क्या निकलने वाला है। अपना प्लांट में सबसे आखिर में ओपन करूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम ये ब्लू प्लांट ओपन करते हैं और इसे देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। तो देख रहे हो ये हुआ स्पेशल एनिमेशन, और इसमें से क्या निकलेगा भाई। चलो, पिकिंग अनदर प्लांट फ्रूट विल एक्सपोज योर लोकेशन टू द फ्रूट ओनर। अच्छा, तो अगर हम किसी और एनिमी का प्लांट चोरी करेंगे तो मैप पे उसे हमारी लोकेशन दिख जाएगी। तो ये नया फीचर ऐड करा है इन्होंने, ये तो बड़ा मस्त फीचर है भाई। सो अब किसी एनिमी से अपना प्लांट चोरी करवाता हूँ मैं, और फिर देखता हूँ मैप के ऊपर मैं कैसे देख सकता हूँ उस एनिमी को। तो ये लो भाई, अभी एनिमी मेरा प्लांट चोरी कर रहा है यहाँ से, और इसने इसका माल चुरा लिया है फाइनली। और अब मैप के ऊपर ये मार्क हो चुका है, देख रहे हो। तो ये रेड डॉट बना हुआ है, ये चोर है जो सामने मेरा पेड़ चोरी कर रहा है। लेकिन अब मैं इस एनिमी को दूर ले जाता हूँ यहाँ से और देखता हूँ क्या ये डॉट इसको ट्रैक कर रहा है। सो गाइस, आप देख रहे हो मैप के ऊपर जहाँ जहाँ भी ये बंदा भाग रहा है वहां वहां वो रेड डॉट मूव हो रहा है। इसका मतलब अब ये चोर बचकर नहीं जाने वाला है। तो किसी का भी प्लांट चोरी करने से पहले ये जरूर से ध्यान में रख लेना कि भाई वो प्लांट का ओनर पीछे पीछे आएगा पूरे मैच में, और ये पूरे मैच के लिए मार्क हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। इसका हम वहीं पर पीछा करने वाले हैं। जैसे कि देख रहे हो अभी ये वहां छिपा हुआ है मैप के ऊपर, हम देख सकते हैं, मिनी मैप पर भी दिख रहा है हमें। और क्योंकि मैंने किसी का प्लांट चोरी किया था तो वो भी मुझे ऐसे ही दिख सकता है। तो अब वो मैच के अंदर मुझे ट्रैक कर सकता है, और पूरे मैच में मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरे पीछे आने वाला है। लेकिन एक सेकेंड, पूरे मैच के लिए यही डाल देंगे तो काम खराब नहीं हो जाएगा? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब मैंने काफी देर बाद चेक करा तो अब वो मार्कर हट चुका है। तो मतलब बहुत देर तक रहा पर उसके बाद हट गया। लेकिन इतनी देर तक रहता है कि उस बंदे को ढूंढ के नॉक फिनिश जरूर कर सकते हैं, और उसके बाद मार्कर हट जाता है। तो ये आ गया मेरा टीममेट, और अब ये इस पेड़ को काटना शुरू करने वाला है। तो इसने पेड़ हिलाया और काटा। ओके, तो अब यहाँ पे आ चुका है हमारा बडी, और इस बडी को जो भी हायर करेगा वो इसकी पावर्स यूज कर सकता है। जैसे देख रहे हो मेरे टीममेट ने इसे हायर किया है, तो मेरा टीममेट इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है। कुछ इस तरह से अब मेरा टीममेट इसकी सवारी भी करने वाला है, और मेरे टीममेट को इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो वॉइस कंट्रोल से, चैट कंट्रोल से, लेकिन अब क्विक मार्कर्स भी ऐड हो चुके हैं। सो अब बारी है को-ऑप क्लाइंब टेस्ट करने की। तो यहाँ चेक करते हैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। अब मेरा टीममेट सामने आके खड़ा हुआ,
जाऊंगा और कुछ इस तरह से अगर मेरा टीममेट बैठ जाता है, फिर मैं इसके पास जाता हूँ अगर, तो हमारे बंदे के पास देख रहे हो ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर चढ़ने का। तो कुछ इस तरह से सामने मेरा टीममेट आगे बैठ चुका है। अब मैं इसके पास जाता हूँ तो ऊपर चढ़ने का ऑप्शन आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं इसे। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या हम अपने टीममेट को भी ऊपर बुला सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पूरे स्क्वाड में 3 बंदे ऊपर चढ़ जाएंगे और लास्ट बंदा नीचे रह जाएगा। और ये देख रहे हो कुछ इस तरह से अब ये भी ऊपर आ चुका है। वही वाला आइकन टैप करके ऊपर चढ़ सकता है, पर इसी के साथ साथ मेरा टीममेट मेरी भी हेल्प कर सकता है।